नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा एलिगेशन एक मेथड। बहुत शानदार मेथड होने वाली है आज की मेरी ये मेथड, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ये मेथड सिखा दूंगा। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये मेथड पूछी ना जाती हो। हर एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे इंडिया के लेवल का हो, हर एग्जाम में ये मेथड पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेथड केवल एक चैप्टर में नहीं लिखती है, मेथड कंप्लीट अरिथमेटिक में लगती है, जिसमें से कुछ चैप्टर के नाम मैंने आपके लिए लिख दी है। परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट ऑन टाइम एंड स्पीड, ये सभी चैप्टर में मैं ये मेथड लगा के बताऊंगा। एलिगेशन के बारे में कंप्लीट मेथड आपको मिल जाएगी और क्या क्या फाइंड किया जा सकता है और क्या लिमिटेशन है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। बिना टाइम गवाते मैं कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एलिगेशन में आप हमेशा देखोगे तो आपको दो ग्रुप मिलेंगे। क्या एलिगेशन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी और दोनों की सम की बात करेगा। जैसे कि मैंने एक ग्रुप लिया N1, जिसमें N1 लोग हैं और उनका एवरेज A1 है। सभी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, तो एक जनरल टर्म मुझे, जनरल लैंग्वेज मुझे यूज करना पड़ेगी एवरेज की, याद रखना, ठीक है। और एक ग्रुप N2 है जिसका एवरेज A2 है। एक वेटेज एवरेज निकलता है कि दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं A1 इंटू में N1 प्लस में A2 और N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये डेविएशन से आया हुआ फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से मैं आपको एलिगेशन की तरफ ले जाऊंगा समझाने के लिए क्लियर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इससे ले चलते हैं हम अपने एलिगेशन किसकी तरफ, एलिगेशन की तरफ, कि एलिगेशन कैसे बनता है समझना। शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा बातें करूंगा, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करूंगा। याद रखना, ए का मैंने मल्टीप्लाई किया सभी में, तो AW N1 प्लस में AW N2 आएगा इक्वल में A1 N1 प्लस में A2 N2 आएगा, ठीक है। N1 पर फोकस किया मैंने, इधर N1 पे फोकस किया, तो इधर आएगा तो N1 कॉमन ले लिया मैंने और AW माइनस N1 कर दी, A1 कर दिया। इसी टाइप से ये N2 है और ये N2, तो मैंने N2 कॉमन ले लिया और A2 माइनस में AW कर दिया। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। N1 के अपॉन में N2 लिया मैंने, N1 अपॉन में N2 मैंने जब लिया तो मुझे पता चला कि A2 माइनस AW, A2 माइनस में AW अपॉन में AW माइनस A1 आता है, ठीक है। एलिगेशन और कुछ नहीं, केवल एलिगेशन जो मेथड क्रॉस मेथड होती है वो इस एलिगेशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसे बोलते हैं हम एलिगेशन इक्वेशन, इसे बोला जाता है एलिगेशन इक्वेशन। इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है वो क्रॉस मेथड। उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप देखोगे अभी तो मैंने डायरेक्ट एलिगेशन के फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट में लिखा इक्वेशन की फॉर्मेट है, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हम इसे और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। कैसे? दो ग्रुप हैं N1, पहला ग्रुप N1 जिसका एवरेज A1 और दूसरा ग्रुप N2 जिसका एवरेज A2 है। तो इन दोनों का वेटेज एवरेज AW आता। मैं इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस मैंने इधर लिखा AW, इन दोनों का डिफरेंस मैंने इधर लिखा, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशो है वो N1 रेशो N2 का रिप्रेजेंट करता है। बस इसी मेथड को मैं इसकी जगह ऐसे लिख लेता हूँ, इसे बोलते हैं क्रॉस मेथड, और ये हद से ज़्यादा सिंपल होती है इसकी तुलना में। ये एलिगेशन बहुत बेकार देखने में लगता है एलिगेशन इक्वेशन, लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही तरीके हैं, ऐसे लिखना फिर ऐसे लिखना, ठीक है। ये इसकी सीरीज है, बनती है कि एक के बाद स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप सीखी, ये स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप सीखी। अब ये स्टेप कहाँ लिखते हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, समझना, ठीक है। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो आपको मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराने के साथ में बताता जाऊँगा, समझना। मैंने देखा कि मेरे पास 16 किलो चावल है, राइस बन, एक प्रकार के राइस है 16 kg और उनकी प्राइस 40 रुपए पर kg है। 64 किलो चावल है मेरे पास जिसकी प्राइस 50 रुपए पर kg है। मुझे बताना है राइस 2 में, राइस 2 की प्राइस 50 रुपए पर kg है, और मैं जितने मेरे पास चावल है मैं उसे किस अनुपात में मिलाऊं कि मैं 48 के भाव से उसे बेच दूं, 48 रुपए पर kg के भाव से मैं उसे बेच दूं, समझना। 40 रुपए पर kg मैंने इधर लिखा और 50 रुपए पर kg मैंने इधर लिखा और 48 रुपए पर kg मैंने इधर लिखा, ठीक है। ये N1 मतलब ग्रुप 1 की यूनिट है, एवरेज बोल सकते हो आप, और N2 का ये एवरेज है, मतलब इसकी प्राइस, ग्रुप N2 है ना, 64 किलो चावल की प्राइस 50, 16 किलो चावल की प्राइस 40, ठीक है। और दोनों का एवरेज ये लिखा मैंने बीच में। मैंने देखा कि 50 और 48 का डिफरेंस होता है 2,
अनुपात 40 और 48 का डिफरेंस होता है 8, मतलब 1:4, 1:4। मतलब कि अगर मैं चावल को 1:4 में मिलाता हूं तो मैं उसे 48 के भाव बेच सकता हूं। मतलब 1 किलो 40 वाला चावल और 4 किलो 50 वाला चावल, तो मैं इसे 48 के भाव में बेच सकता हूं। बस इसी को सिंप्लीफाइड वे में हम आगे समझते जाना है, बस इतना मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्या चीज बताऊंगा समझना, क्या कि इसमें A1 क्या है, इसमें A2 क्या है, इसमें N1 क्या है, इसमें N2 क्या है और AW क्या है। अगर आप ये 5 चीजें समझ गए तो आप एलिगेशन किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी समझना। A1 A2 के बारे में डिफरेंस अंतर दूंगा। इसमें A1 है मतलब पहले ग्रुप का एवरेज, एवरेज मतलब प्राइस 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी। A2 क्या था यहाँ पर, A2 था दूसरे वाले की प्राइस मतलब 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। N1, N1 क्या है, N1 है पहले पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने नंबर है, मतलब 16 केजी, 16 केजी, 16 केजी। N2 ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में कितने केजी था, 64 केजी, 64 केजी। और मैंने जो फाइनल निकाला AW वो कितना था, 48, 48 रुपए पर केजी, 48 रुपए पर केजी, ये था, ठीक है। ये 5 वैल्यू को समझने का खेल है एलिगेशन में, और कुछ नहीं है। कि A1 या तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप देखते इसे प्रॉफिट लॉस एवरेज परसेंटेज हर चैप्टर में कैसे समझोगे, वो एक जनरल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। इन चीजों का समझना मैंने अगला लिया, समझना जो A1 और A2 होते हैं और AW होते हैं, ये एवरेज वाली वैल्यू होती है। मैं जनरल टर्म में एवरेज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसे हर चैप्टर में लगाने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता तो इसे प्राइस भी बोल सकता था, समझना। ये हमेशा यूनिट वैल्यू रहती है, ये हमेशा यूनिट वैल्यू रहती है, मतलब कि ये हमेशा आपको यूनिट फॉर्मेट में मिलेगी, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे, जैसे रुपये पर केजी की फॉर्मेट में मिल सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये आपको इस किलोमीटर पर आवर के रूप में मिल सकती है, मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला, ये स्पीड में आप एलिगेशन लगा सकते हो। तीसरी चीज आप जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज भी प्रॉफिट अपॉन में CP होता है। आप चाहो तो इसे एवरेज में लगा सकते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, नंबर टोटल स्टूडेंट्स अपन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जाती है यहाँ तक कि सर ठीक है हम एलिगेशन लगा देंगे। जैसे मैंने इसमें एलिगेशन किस में लगाया था, 40, 48 और 50 में एलिगेशन लगाया था, ठीक है। ऐसे ही आप एलिगेशन किस में लगाओगे, A1 A2 और AW में, सॉरी AW में एलिगेशन लगाओगे, तो ये पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इतना क्लियर हो जाए, सर रेशो किसका मिलेगा, मेन चीज जो आपके सामने आती है, रेशो किसका मिलेगा, रेशो क्वांटिटी, क्वांटिटी रेशो मिलता है मुझे N1 और N2 का, N2 का। और ये चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बताऊं, एक वर्ड में बोलूं तो इन चीजों का जो बेस होता है केजी, हावर और प्रॉफिट का बेस होता है CP। इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, केजी को, हावर को और CP को, इन चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, वो नहीं समझोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी साथ में सभी के सभी चैप्टर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन समझना, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अब समझना कि जैसे मैंने लिखा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में CP। अब मैंने आपको एलिगेशन लगाना बता दी कि एलिगेशन किस चीज पे लगती है, एलिगेशन लगेगी हमेशा यूनिट चीज पर, यूनिट चीज पर। तो आप इस पर एलिगेशन लगा दीजिए क्योंकि ये एवरेज वाली वैल्यू है। और सर जो रेशो आएगा वो रेशो किसका आएगा, वो रेशो आएगा नीचे वाली वैल्यू का। सर ये रेशो आ गया इसका, ये इसका रेशो मतलब ये क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ही सर मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया, तो प्राइस होती है रुपए पर केजी, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्राइस आपके अकॉर्डिंग रुपए पर केजी। मैंने देखा आप एलिगेशन इस पर लगा सकते हो, प्राइस पर, इस पर ये क्या एवरेज हो जाता है। और जो रेशो आएगा ना वो केजी का आएगा, वो नीचे वाली, मतलब कि एलिगेशन ऊपर वाली जो यूनिट वाली रेशो वैल्यू पर लगाया जा सकता है, और जो रेशो निकल के आता है वो नीचे वाली वैल्यू का निकल के आता है केजी का। क्योंकि अभी तक जो बिगनर बच्चे रहते हैं उनको ये नहीं पता रहता, क्या उनको हमेशा ये डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि सर एलिगेशन किस पे लगाना है, मतलब एलिगेशन किस पे लगाना और रेशो किसका निकल के आया। तो रेशो आता है क्वांटिटी नीचे वाली वैल्यू को। बस इतना आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए, इतनी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, समझना। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि अब मैंने आपको क्लियर समझा दिया है, ठीक है। तो आपको इतना अभी तक समझ में आ गया कि A1 A2 W सब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब मेन चीज आती है, क्या मेन चीज आती है कि क्वेश्चन में इसे कैसे लगाएं, क्वेश्चन में कैसे लगाएं। एक एडवांस चीज होती है वो मैं आपको समझाऊंगा कब, क्वेश्चन करते करते समय, ठीक है। एक बार समझा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया,
मतलब ये फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली में ये मेथड ही है। इस तरीके को मैं एक एडवांस वर्जन लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा? एडवांस वर्जन, समझना। इसका लिखना चाहूँगा। मैंने क्या लिखा है? n1 अपॉन में n2 इक्वल में a2 माइनस AW अपॉन में AW माइनस A1। ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है। अब इतना पता होने के बाद में इतना काफ़ी नहीं है आपको जानने के लिए, समझना। मैंने कंपेडेंडो लगा दिया। कंपेडेंडो, कंपेडेंडो का मतलब होता है नीचे और ऊपर वाली को ऐड करके ऊपर लिख देना, नीचे वाली को ऐड करके ऊपर लिख देना। मतलब कि नीचे वाली प्लस ऊपर वाली प्लस नीचे वाली वैल्यू को प्लस करके ऊपर लिख देना, और नीचे वाली एज इट इज रहने देना। ठीक है। अब आप देखोगे कि AW से AW कट जाता है, AW से AW कट जाता है, मतलब कि n1 प्लस में n2 अपॉन में n2 इक्वल में A2 माइनस का A1 अपॉन में AW माइनस का A1। ये मेरा नया फॉर्मूला बन जाता है। सर ये आप गौर से देखोगे तो ये नया फॉर्मूला कुछ नहीं है। क्या ये नया फॉर्मूला कुछ नहीं है? इस बात का केवल एक और एक ही मतलब है, क्या कि n1 प्लस n2 मतलब जो रेशो आता है उसका सम इक्वल होता है डिफरेंस की सम के, एवरेज की डिफरेंस की सम के, डिफरेंस की सम के। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखना। 16 और 64, n1 और n2, n1 और n2 का डिफरेंस कितना हुआ? मैंने n1 और n2 का डिफरेंस मैंने देखा, 14 में से 4 गया तो 8, और 5 में से 4 गया तो 1 सेकेंड, 14 में से 4 गया तो 8 बचा, 5 में से गया 4, 48। ये जो 48 है वो किसके इक्वल है? n1 माइनस n2 इक्वल होता है a1 प्लस a2, मतलब 1 प्लस 4 मतलब 5 के इक्वल है। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल होता है। क्लियर? ठीक है, अब इतना आपको क्लियर हो जाता है, लेकिन अब मैं इसे आपको लगाना बताऊंगा। ठीक, देखिए समझना, देखना। इसमें क्या था? एक सेकेंड, इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है 40 और 50 का, सॉरी 40 और 50, क्योंकि ये है, ये एवरेज वन है, A1 और A2 का डिफरेंस, A1 और A2 का डिफरेंस इक्वल होता है n1 प्लस n2 के। n1 और n2 कितना है? 4 और 1 5, जो 5 यूनिट है वो बराबर होता है A1 माइनस A2, मतलब 40 और 50 का डिफरेंस 10, ये 10 के बराबर होता है बस। ठीक है, ये होती है रेशो वैल्यू और ये होती है रियल वैल्यू। तो इसका मैं कंपैरिजन करता हूं। इसका क्वेश्चन करने के लिए आपको आगे वेट करना पड़ेगा। ये वाला एडवांस वर्जन बढ़ता है किसका? एलिगेशन में एडवांस वर्जन में लग जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। ये दिखेगा जब वो आपको ना तो A1 देगा ना A2 देगा, बल्कि डिफरेंस देगा, तब आप कंफ्यूज होगी सर ना A1 पता ना A2 पता, क्वेश्चन कैसे होगा? तब ये मेथड लगाओगे। याद रखना, ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आगे लगेगी, समझना। ठीक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसे लगा के बता रहा हूं आपको परसेंटेज में। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है आज मेरा परसेंटेज में, इस परसेंटेज में लगा के बताऊंगा, समझना। इसे लगा के बताएंगे परसेंटेज में, कैसे लगेगी वो आप समझना। देखिए ये लिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कैसे लगेगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन। सारी की सारी A1 AW A1 AW और A2 सब कुछ निकालना सिखाऊंगा इसी क्लास में, समझना। वेट करना, बस पूरी क्लास में बने रहना है आपको। देखना, अब समझना। देखिए राधा अपने आय का X% बचाती है, ठीक है। मैंने देखा कि इनकम दो चीजों से मिलकर बनी होती है, किससे? एक्सपेंस प्लस सेविंग, ठीक है। एलिगेशन की एक खास बात और है, क्या ये दो ग्रुप में लगता है, ये पहला ग्रुप एक्सपेंस का, दूसरा ग्रुप सेविंग का, और दोनों का सम का ग्रुप इनकम। ये चीज याद रखना, मतलब ए की जानकारी देगा, बी की जानकारी देगा, और ए प्लस बी की जानकारी देगा। तो इस कंडीशन में आप केवल एलिगेशन लगा सकते हो, एक चीज और आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने देखा उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% हो जाती है, और उसकी बचत में, मतलब सेविंग में 40%। मैंने देखा सेविंग में 40% वृद्धि होती है। सर ठीक है, इतना क्लियर। और 28% किसमें? व्यय में, मतलब एक्सपेंस में 20% वृद्धि होती है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, उन दोनों की टोटल वैल्यू, इन दोनों से टोटल मिला हुआ। मैंने देखा कि इनकम बनती है 28%, इनकम बनती है 28%। कैसे, देखो जो इनकम है मतलब मेरा जो आय है वो खर्चा और सेविंग मतलब खर्चा और बचत से मिलकर बनता है। तो मैंने खर्चा इधर लगा, बचत इधर लगा और दोनों की वैल्यू इधर लिख दी। ठीक है, अब मैं क्रॉस क्रॉस मेथड लगा रहा हूँ, क्रॉस मेथड समझना। ठीक है, 40 और 28 में से कितना गया, 40 और 28, 40 में से 28 गया तो बचा 12, अनुपात 20 में से 28 गया तो मतलब 28 में से 20 गया तो कितना आया 8, मतलब 4 थी 12, 4 दूनी 8। ये मेरा रेशो निकल के आया। सर ये रेशो किसका है बताइए, रेशो किसका है? ये एक्चुअल में जो रेशो है ना, देखिए सेविंग अपॉन में इनकम, एक्सपेंस अपॉन में इनकम, एक्सपेंस अपॉन में इनकम, सेविंग अपॉन में इनकम। कैसे बनेगा, सेविंग परसेंटेज कैसे बनेगा कि सेविंग कितनी है, इनकम परसेंटेज ऐसे निकालोगे ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी आय 100 रुपये है, आपकी आय 100 रुपये और 20 रुपये खर्च करते हो अगर आपकी इनकम 100 रुपये है और 20 रुपये आप खर्च करते हो तो आप खर्च परसेंट कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेंस अपॉन में इनकम इंटू में 100% लगा लोगे। ठीक है, ये आया सर क्लियर इतना। सर आपने एक चीज़ मुझे समझाई थी कि जो रेशो आता है वो नीचे वाली वैल्यू का आता है, नीचे वाली वैल्यू का आता है, नीचे वाली वैल्यू का रेशो है। ठीक है, मतलब ये 3 + 2 5 इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 + 2 ये 5 इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनकम को 5। मेरे से पूछा है X% बचाती सेविंग, मैंने देखा बचाती कितनी है सेविंग, कितना बचाया उसने 2 यूनिट, कितना बचाती है वो 2 सेविंग, इसकी सेविंग कितनी है बताइए 2 यूनिट, मतलब 5 इनकम में से 2 बचाती है, तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40%, मतलब ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट हो जाता है। शानदार क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको लगाना आना चाहिए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, 2 सेव किया और इनकम 5 आया, किसका रेशो निकल के आ रहा है। आप अगर पूरी क्लास में बना रहोगे तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, समझना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें 400 कर्मचारी। ठीक है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से 5:3 है। ठीक है, फैक्ट्री में 87.5% महिला नियमित हैं। कौन है महिला, नियमित कर्मचारी हैं। ठीक है, टोटल इतने कर्मचारी नियमित हैं। 92% पुरुष नियमित हैं, लेकिन महिलाएं कितनी नियमित है ये आपको बताना है। ठीक है, अब समझना, मैंने लिखा मेल और ये लिखा मैंने फीमेल, मेल और फीमेल। मैंने देखा कितने मेल रेगुलर आते हैं, 92% मेल रेगुलर आते हैं, मतलब 92% मेल ऐसे हैं जो रेगुलर कंपनी में काम करने आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। टोटल 87.5% मतलब टोटल उस फैक्ट्री में इतने लोग ऐसे हैं जो डेली काम करने आते हैं। ठीक है, ये मेल का रेशो, ये दोनों का परसेंटेज देखा। ये मेल मतलब इतने आदमी काम करने आते हैं डेली, इतने टोटल एम्प्लॉय काम करने आते हैं। तो मुझे पूछा कि फीमेल कितने काम करने आती है, फीमेल का कितना % डेली काम करने आता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और देखी, सर आप इसमें से ये घटाओगे तो और इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ पर एक रेशो निकल के आता है। जो रेशो निकल के आएगा वो किसका होगा, मेल फीमेल का निकल के आएगा। तो उसने रेशो दे रखा है मुझे किसका, पुरुष से महिलाओं का 5:3। कितना दे रखा है, 5:3। इतना क्लियर है। ठीक है सर, इतना मैं 92 में से 87.5 घटाया तो कितना आएगा 4.5%। क्लियर, ठीक है, मतलब 3 की वैल्यू 4.5% है। कितने गुना, 3 का गुना करोगे तो 1.5 गुना, 15 3 45 गुना। अब इसका भी कर दीजिए कितना, 1.5 गुना, 15 5 75, 7.5%। ठीक है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस 7.5% आएगा। इतना आपको क्लियर है सर। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या ये ज़्यादा है 92 तो ये कम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मिडिल वाली वैल्यू रहती है, इससे एक चीज़ अगर बड़ी है तो दूसरी चीज़ कम होगी। कितनी कम होगी, 87.5 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 80% आंसर आ जाएगा मेरा। 80% मतलब फीमेल 80% रेगुलर आती कंपनी में काम करने के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन आपको। ठीक, आ गया।
देख लीजिए। अभी आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे किस किस टाइप के क्वेश्चन में ये लग जाता है, ये आपको दे रहा हूं मैं, देखना। अब आपको एक पैटर्न ये भी मिलेगा, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने देखा, क्या देखा, 35% लड़के हैं, 35% लड़के हैं। देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशो मैंने देखा कि बॉयज कितने हैं 35%, मतलब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20, ठीक है। मतलब 20 में से 7 तो बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 20 में से 7 अगर बॉयज है तो 13 गर्ल्स रही होंगी, ठीक है। अब मैंने देखा 2 ग्रुप दे रखे हैं मुझे, 2 ग्रुप, एक ग्रुप है बॉयज का और एक ग्रुप है गर्ल्स का, ठीक है। मैंने देखा कि बात किसकी चल रही है, अनुत्तीर्ण की, फाइनल वैल्यू अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण 30% लड़के फेल हो गए, ठीक है। मैंने लिख लिया कि 30% लड़के फेल हो जाते हैं, क्लियर। अब गर्ल्स की देखते हैं, 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती थी कि अगर 60% लड़कियां पास हो गई तो कितने परसेंट लड़कियां फेल हो गई। मैंने बोला सर 40% लड़कियां फेल हो गई। कितनी, 40% लड़कियां फेल हो गई, ठीक है। क्योंकि मैं फेल की बात कर रहा हूँ, अनुत्तीर्ण की बात चल रही है, यहाँ भी अनुत्तीर्ण की बात चल रही, तो यहाँ भी अनुत्तीर्ण लेंगे, मतलब फेल ही लेंगे, तो 60 पास है तो 40 फेल होंगे, इतना क्लियर, ठीक है। अब मुझे बीच की वैल्यू चाहिए, बीच की वैल्यू क्या आएगी, अब ये मुझे नहीं पता ये क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता अभी। उनका फाइनल इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आएगा, जो मुझे 7:13 दिखा है, 7:13 दिखा, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। सर ना मुझे ये पता यहाँ कितना आएगा, ना मुझे ये पता यहाँ कितना आएगा, ना मुझे बीच की वैल्यू पता, और मुझे आंसर चाहिए बीच की वैल्यू। अब बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, अब यहाँ हम फंस जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ देखी, क्या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस 30 और 40 का डिफरेंस मतलब 10%, ये मैं बता दूं 10%। ये जो 10% है इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था A2 - A1 N1 + N2, मतलब 7 और 13 20 के बराबर होता है। अगर 20 का मान 10% है, 20 का मान 10% है, तो 7 का मान कितना आएगा, 7 का मान, 7 यूनिट का मान कैसे पता करोगे, 10/20 गुणा में 7, मतलब 0 से 0 काटा, 2 से 7 काटा, तो 3.5%। तो 7 का मान कितना आ गया, 3.5%। मुझे पता चल गया यहाँ जो वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस लेके वो 3.5 आएगी, ठीक है। देखिए अब समझना, 3.5% निकाली, इसकी मैंने निकाला, मुझे जरूरत नहीं है। अब देखना 30 से छोटी और 40 से छोटी होगी ये वैल्यू, 40 से छोटी होगी और 30 से बड़ी होगी। 40 से छोटी कितनी छोटी, 3.5% छोटी। 40 में से 3.5 घटाओगे तो आप 36.5% आएगा, 36.5%, 36.5%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कितना, 36.5, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, 36.5% मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, शानदार क्वेश्चन था ये, मजा आ गया होगा आपको, क्योंकि याद रखना कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है, आ गया, ठीक है। ये वैरायटी बन रही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंस वाला क्वेश्चन फिर से देखिए, देखिए ये वाला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचत करता है, यदि बचत में इतनी वृद्धि हो जाए और खर्च में इतनी वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितनी % वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन, क्या, देखिए सेविंग और एक्सपेंस का रेशो कर लेता हूं, पता कर लेता, सेविंग और एक्सपेंस कितना खर्च किया उसने, आय का इतना खर्च, इतना सेव किया 1/3, मतलब 1 सेव कर लिया उसने, 3 इनकम में से 1 सेव कर लिया तो 2 खर्च कर दिया, ठीक है। मतलब सेविंग से इनकम का रेशो 1:2 है, सेविंग से इनकम का रेशो 1:2 है, ठीक है। अब मैंने देखा सेविंग में कितने % वृद्धि हो रही है, बचत में सेविंग में 22% की वृद्धि होती है, ये मैंने देखा 22% की वृद्धि हो रही है, क्लियर। और खर्च में मतलब एक्सपेंस में 10% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंस में 10% की वृद्धि हो रही है। वो पूछ रहा है बताइए यहाँ क्या वैल्यू आएगी, मैंने देखा यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, ये दोनों रेशो आएगा, सेविंग और रेशो 1:2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1:2। ना मुझे यहाँ की वैल्यू पता,
ना मुझे यहाँ की वैल्यू पता ना यहाँ की वैल्यू। अब मैंने आपको फिर से तरीका बता रखा है, क्या तरीका बता रखा है समझना। क्या तरीका बता रखा है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कितना आएगा 12%। इन दोनों के सम 2 और 1 3 के बराबर होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। 3 का वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4%। 3 का भाग दी थी 4% आ गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4% कितनी आएगी 4% आ गई, 4% आ गए, ठीक है। देखिए इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 4%, 10 और 4 14%, मतलब उसकी जो इनकम है उसमें 14% एक्चुअली में वृद्धि हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एसएससी सीजीएल मींस का क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2022 में आया था, फरवरी 2022 में आया था। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला करके दिखाइए एक बार आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, अभी तो एक चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज अगला चैप्टर बढ़ेंगे अभी तो। देखिए सीजीएल 2021 में आया वो क्वेश्चन है ये। देखिए करके बताते हैं क्वेश्चन, देखना। रात अपनी आय का इतना बचाती है, मतलब सेविंग और एक्सपेंस का रेशो दे रखा है। सेविंग कितनी है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1 वो सेव करती है और 3 रुपये खर्च कर देती है। 4 उसकी इनकम है, 1 बचाया तो 3 खर्च कर दिए, ठीक है। सेविंग और इनकम, सेविंग और एक्सपेंस खर्च की बात चल रही है। मैंने देखा कि जो सेविंग उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंस में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, इतना क्लियर। आय में 29% की वृद्धि होती है, इनकम, दोनों की टोटल वैल्यू इधर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ठीक है, तो होती है। तो उसके बचत में वृद्धि बताइए, सेविंग में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी तो उसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और 1:3 आएगा, 1:3 निकल के आएगा, ठीक है। अब मैंने देखा 20 और 9 का डिफरेंस 9% आएगा, 9% कितना आएगा 9%, ठीक है। 1 की वैल्यू 9% तो 3 की वैल्यू 3 आम 27%, कितनी आएगी 27%, 27% आ गई, ठीक है। अब मैंने देखा, क्या देखा सर, इससे ये ज़्यादा है तो ये वाली इससे कम होगी, मतलब इससे ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो इससे कम होगी, ये वाली बड़ी। देखो 29 से छोटी तो ये 29 से बड़ा होगा, ये 29 से छोटी तो ये 29 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 27, 29 + 27, 7 दूनी 54 तो 56%, कितनी आएगी 56%, मतलब उसकी सेविंग में 56% की वृद्धि होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लीजिए। क्लियर? आया समझ में? शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी उपस्थिति वाला परसेंटेज वाला करके पास वाले बच्चे कि कितने पास हुए वो वाला टाइप से, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए आप लोग। कोशिश कीजिए इसे करने की एक बार। देखिए किसी परीक्षा में उपस्थिति होने वाले छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ठीक है। मैंने देखा बॉयज और गर्ल्स का रेशो 45%, 45% मतलब कितना होता है 5 × 9 = 45, मतलब 9 लड़के हैं
और गर्ल्स कितनी है, 9 में 20 में से 11 का है, ठीक है। 45% मतलब होता है 9/20, 9/20 तो 9 तो लड़के हैं, 9 लड़के हैं, ठीक है, 9 लड़के हैं, बची 11 लड़कियां हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या थी, मतलब टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए आपको बताना है। देखना, मैंने देखा कि बॉयज हैं और गर्ल्स दे रखी हैं, ठीक है, और फाइनल में रेशो दे रखा है, इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है, 9:11 इसने दे रखा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज देखी, क्या देखी, इसे देखा मैंने क्या कि अनुत्तीर्ण, बात किसकी चल रही है, अनुत्तीर्ण होने की। इसने क्या दे रखा है, उत्तीर्ण होने वाले चार में। पहले तो इस उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण में कंप्लीट बदलो। देखो 60% लड़के पास होते हैं, 60% लड़के पास होते हैं, तो कितने परसेंट फेल होंगे, 40% लड़के, तो मतलब 40% लड़के फेल हो जाते हैं, ठीक है। 70% लड़कियां पास होती है, मतलब 30% लड़कियां फेल हो चुकी हैं। इसका मतलब ये, मुझसे पूछा कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ एक वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा, ठीक है। मैंने देखा 11 और 9 20 दोनों का सम इक्वल होता है 40 और 20 की डिफरेंस 10 के। 20 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू 4.5, 9 की वैल्यू 4.5, क्योंकि आधा हो जाता है, 20 का आधा 10, 9 का आधा 4.5। देखिए, इससे बड़ी और इससे छोटी, इससे बड़ी और इससे छोटी, इससे कितनी बड़ी, 4.5, तो 34.5% लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं उस स्कूल में। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज आपको एलिगेशन सिखा रहा हूं, तो आपको एलिगेशन समझना है, क्लियर। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, सीजीएल 2021 में आया वो क्वेश्चन है ये भी। हर साल देखते हैं आपको, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। या एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। आ गया क्वेश्चन, अगला करके देखिए, करके दिखाते हैं, समझना क्या कह रहा है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, 35% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। मतलब मैं अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशो देखूं तो मुझे पता चलता है कि 35% लड़कियां हैं। 35% का मतलब होता है 5/7/20, मतलब 7 लड़कियां हैं तो 13 लड़के होंगे। इतना क्लियर, 7:13:7 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर, शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के हैं, वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के हैं, 80% लड़के हैं और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, समझना। ये मैंने लिखा बॉयज, ये मैंने लिखा गर्ल्स। बॉयज, बॉयज कितने फेल होते हैं, क्योंकि बात आखिरी में चल रही है अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने की, तो मैं लड़कों को भी फेल करवाऊंगा, तो 20% लड़के फेल हुए और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, मतलब 10% लड़कियां फेल हुई होंगी। इतना क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। टोटल कुछ बंदे फेल हुए होंगे, मुझे पता नहीं कितने फेल होंगे। दोनों का डिफरेंस मैंने देखा तो फाइनल बॉयज और गर्ल का डिफरेंस आता है 13:7, 13:7 आता है, ठीक है। मैंने देखा 13 और 7 20, 20 और 10, मतलब 20 की वैल्यू 10, 20 यूनिट की वैल्यू 10%। अगर 20 की वैल्यू 10 है तो 13 का आधा 6.5%, 6.5%। इन दोनों का डिफरेंस 6.5 आया। देखिए अब आप बताइए, इससे ज्यादा और इससे कम, इससे ज्यादा कितना ज्यादा, 6.5, मतलब 16.5% टोटल स्कूल में, उस बंद स्कूल में फेल हुए 16.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लीजिए। क्लियर, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए,
देखिए नीचे आपको टाइमलाइन दिख रही होगी, तो आप इस वीडियो में अगर अगला चैप्टर देखना चाह रहे हो तो आप उसे स्किप करके अगले चैप्टर पहुंच जाइए। नीचे टाइमलाइन दिखता है ना, टाइम चलता है जहाँ पर 300 ऐसे, उसमें एरो दिख रहा होगा ऐसे, उस एरो पर क्लिक कीजिए तो आपको नीचे चैप्टर ओपन हो जाएंगे सारे, तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हो, रेशो वगैरह जो भी आपको देखना है। ठीक है, ये वाला देखिए। देखिए इनकम का 80% खर्च कर रहा है, एक्सपेंस रेशो सेविंग कितना खर्च कर रहा है 80%, मतलब 4/5, मतलब 4 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है। 80% मतलब 4/5, 4 खर्च किया और 1 उसने बचा दिया अपनी आय का इतना। ठीक है, उसकी आय में 12%, वे एक्सपेंस में इतने परसेंट, तो सेविंग में कितने परसेंट की कमी होती है ये बताना है। देखना, मैंने देखा एक्सपेंस और सेविंग, एक्सपेंस में कितनी वृद्धि, सेविंग में कितनी वृद्धि। ठीक है, मैंने देखा कि यदि अपनी आय में 12% की वृद्धि होती है, इनकम लिखी जाती है बीच में, दोनों का टोटल बीच में लिखा जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वे मतलब एक्सपेंस में 17.5% की वृद्धि होती है, और फाइनली जो इनका रेशो निकल के आता है वो मैंने देखा कि 4:1 निकल के आता है, 4:1। इतना आपको क्लियर। 17.5 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 7 में से दोगे तो 5.5%। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 5.5% है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 20 और 2 22%, 22%। ठीक है, देखिए अगर ये ज्यादा है तो ये कमरा होगा। देखिए अगर ये ज्यादा है तो ये कमरा होगा, कितना कमरा होगा, 12 में से 22 घटा लीजिए, 12 में से मैं 22 घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, -10%, -10%, -10%, मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। क्लियर, ठीक है, आ गया समझ में। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम। देख लीजिए, रिया अपनी आय का इतना खर्च करती है, इनकम में इतनी वृद्धि, सेविंग में इतनी वृद्धि, एक्सपेंस में कितनी वृद्धि। समझना, इतना खर्च किया उसने, 2/3 खर्च कर दिया। एक्सपेंस से सेविंग का रेशो कितना आएगा, देखिए 2 उसने खर्च किया, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3, मतलब 2 खर्च कर दिया तो 1 बचा लिया उसने, 1 बचा लिया। ठीक है, एक्सपेंस और सेविंग मैंने देखा, एक्सपेंस और सेविंग के बारे में मैंने देखा, क्या देखा कि जो एक्सपेंस है उसकी इनकम में 16% वृद्धि हुई, मैंने यहाँ लिख लिया 16% वृद्धि हुई, और बचत में मतलब सेविंग में 17% वृद्धि हुई। अगर मैं इनका रेशो लूंगा तो इनका जो रेशो लूंगा मैं, वो रेशो कितना आएगा, 2:1 आएगा, 2:1 अनुपात है। मैंने देखा 17-16 का डिफरेंस 1%। देखिए 2 की वैल्यू 1%, तो 1 की वैल्यू 0.5%, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना। देखिए 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, 1 का आधा 0.5, इतना क्लियर है आपको। अब समझना, देखना ये ज़्यादा है तो ये कम रहा होगा, कितना दम रहा होगा, 16 में से 0.5 घटाओगे तो 15.5% आएगा, 15.5%, मतलब एक्सपेंस मतलब खर्च में इतनी वृद्धि हुई 15.5%। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए, क्लियर आया समझ में। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आएगा, मेरा ये मानना है कि आपको इतना क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले चैप्टर की तरफ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जिसके लिए आप आए हो मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसमें लगा के देखते हैं इसको कि इसमें आप कैसे लगाते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर चैप्टर में आप इसे कैसे लगाओगे वो देखना है मुझे। ठीक है, कैसे देखोगे सर समझना। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और आपको इसके एप्लीकेशन समझाते जाते एक एक करके देखना। क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 'अब पढ़िए।
₹18 पर केजी के मूल्य वाले ₹18 वाले 5 किलो गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर ₹20 प्रति केजी वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, वो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पढ़ दिए, अब समझना, ठीक है। उसके पास 2 प्रकार के मूल्य थे, क्या? एक का प्राइस था ₹18 पर केजी, उसके उसने लिए 5 केजी गेहूं, 5 केजी, ठीक है। और दूसरे गेहूं थे, उनका लिए उसने 2 केजी गेहूं अन्य प्रकार के लिए, उसके साथ मिलाकर 20 के भाव उसने बेच दिए, ठीक है। देखिए उसके पास 2 प्रकार के गेहूं थे, पहले प्रकार का गेहूं और दूसरे प्रकार का गेहूं। पहले प्रकार के गेहूं की प्राइस थी ₹18 पर केजी। मैं आपको सिखा चुका हूं कि एलिगेशन रखता है हमेशा प्राइस पर, रेशो आता है, केजी का रेशो आएगा, क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, 18। टोटल उसने जो बेचा मिलाकर वो 20 के भाव बेच दिया, 20 के भाव बेच दिया, ठीक है, ₹20 के भाव बेच दिया। मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ रेशो निकल के आएगा। वो रेशो क्या समझना, वो रेशो क्या होगा? रेशो होगा कि पहले प्रकार के गेहूं कितने किलो हैं, सेकंड प्रकार के गेहूं कितने किलो हैं। मैंने देखा कि इसके 5 केजी हैं और इसके 2 केजी हैं, मतलब रेशो जो आएगा वो 5:2 आएगा, रेशो जो आएगा 5:2 आएगा। इतना क्लियर, ठीक है। 20 और 18 का डिफरेंस 2 केजी, तो 2 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 5, इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझना, अगर ये कम है, 18 कम है तो ये ज़्यादा होगा, 20 से 5 ज़्यादा 25, मतलब दूसरे वाले गेहूं की प्राइस, जो महंगे वाले गेहूं थे उनका ₹25 पर केजी प्राइस थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए, CHSL 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब समझ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं, CHSL 2022 का, ये भी ट्राई कीजिए इसे, एक बार आप ट्राई कीजिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत ₹70 लीटर है, दूसरे प्रकार के दूध की कीमत ₹50 प्रति लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिला दिया जाए तो नए प्रकार के मूल्य की ₹55 लीटर होगा। इस मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों दूध का मिलाइए, सबसे सिंपल है। अगर मैं बोलूँ ना कि मिक्सचर एलिगेशन में सिंपल टाइप क्या होता है, तो ये टाइप सिंपल होता है, सबसे सिंपल। देखिए 2 प्रकार के दूध थे, 2 प्रकार के दूध उसने लिए, ये लिया मैंने पहले प्रकार का दूध, ये लिया मैंने दूसरे प्रकार का दूध, ठीक है। पहले प्रकार के दूध की प्राइस क्या थी? ₹70 लीटर, ₹70 के हिसाब से आता था। दूसरा देखिए ₹70 पर लीटर, क्या ये प्राइस, मतलब आप एलिगेशन लगाओगे प्राइस पर और रेशो आएगा लीटर का, ये लॉजिक है। नीचे वाली वैल्यू का रेशो आता है और ऊपर वाली वैल्यू पर एलिगेशन लगाते हैं, याद रखना। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखना 70 प्राइस थी पहले वाले की, दूसरे प्रकार की दूध की कीमत है 50, उन्हें मिलाकर बेचा गया। प्राइस क्या थी? 55 में उन्हें बेच दिया गया, 55 में उन्हें बेच दिया गया। रेशो कैसे लेते हैं? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। 50 और 55 का डिफरेंस 5, 55 और 75 का डिफरेंस 15, मतलब 5 कम 5, 5 3 15, 1 रेशो 3, इन दोनों का रेशो निकल के आएगा। मतलब अगर आप पहले दूध की 1 लीटर, दूसरे दूध की 3 लीटर मात्रा लोगे तो आप इसे बेच सकते हो किस भाव से? ₹55 पर लीटर के भाव से। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह देख लीजिए, इसके संयुक्त की दुकानदार द्वारा 60 पर केजी, 80 पर केजी 2 प्रकार के चावल मिलानुपात किस अनुपात मिलाना चाहिए ताकि 75 के भाव से मिल जाए, ठीक है। देखिए क्या था, उसके पास चावल थे, 2 प्रकार के चावल हैं, पहले प्रकार का चावल, दूसरे प्रकार का चावल। पहले की प्राइस 60, दूसरे की प्राइस 80, पहले की प्राइस 60, दूसरे की प्राइस 80, दोनों को मिला दिया 75 हो गया, 75 रेशो लिया तो 15 आया। 80 और 75 का रेशो कितना होता है? 5 होता है। 5 से 15 काटा 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। सेम बेस्ड था, सेम क्वेश्चन है ये, क्लियर। अभी 3-4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, लैंग्वेज चेंज कर करके। इसे देखिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसे।
आया समझ में? देखिए, चंपा रुपए के देखा, चंपा सॉरी ये चंपा है। चंपा 45 रुपए केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदती है। इसे 48 रुपए 45 के भाव से खरीदी उसने, 48 के भाव से खरीदी, मिलाकर अंतिम मिश्रण को 45 के भाव से बेच देती है। अंतिम मिश्रण में प्रकार 1 की चीनी और 2 की चीनी की मात्रा से अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रकार का क्वेश्चन। देखिए, पहले प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी। देखिए, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में मेन चीज हाईलाइट हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिक 3 वैल्यू हाईलाइट हो जानी चाहिए। मैंने पेन से किया, आप दिमाग में हाईलाइट कर दीजिए। पहले की प्राइस है 45, दूसरे की प्राइस है 48, दोनों का मिलाया तो प्राइस हो जाती 40, एक सेकेंड 45, 46 है, ये 46 हो जाता है मिलाकर। ठीक है, मैंने रेशो देखा तो 1 और 2 रेशो 1 आंसर आ जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज वाला। देखिए, आया समझ में क्वेश्चन? देखिए, करके बताते हैं। अगला देखिए, ठीक है, ये भी सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न का है। देखिए, डायरेक्ट करके बता दूं, इसमें तो आप नहीं टाइम लेना ना, आपको समझ में आने लगी अब तो चीज़ें, अब तो आपको समझ में आने लगी चीज़ें, तो आपको इसमें टाइम नहीं लूंगा मैं। देखना, कॉफी पाउडर 2500 प्राइस है, किस अनुपात में 15 वाली कॉफी पाउडर साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ मिलाना चाहिए, 1500 वाली के साथ मिलाना चाहिए कि फाइनल प्राइस 2250 हो जाए, 2250 हो जाए। 500 200 750 का डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 300 में 250 250 कितना आएगा, 25 थी 75, 3:1। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आपको कभी भी जो सिंपल एलिगेशन वाला क्वेश्चन होता है, आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी। ठीक है, जो सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन बनेगा आप उसमें कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब ये वाला करके दिखाइए। फेज 10 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 फेज 10 का आया क्वेश्चन है ये। समझना, 97 रुपए पर केजी और 105 रुपए पर केजी की मूल्य से 2 प्रकार की दालें हैं, 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण का मूल्य बताइए, परिणाम में जो मिश्रण बनना है उसका मूल्य बताइए। देखिए, प्राइस क्या, 97, दूसरे की प्राइस 105 रुपए पर केजी। ठीक है, ठीक है, क्या है, 2 प्रकार की दाल है, इसी में मान लेता हूं पहले प्रकार की दाल और दूसरे प्रकार की दाल। अब समझना, पहले प्रकार की दाल की प्राइस थी 97 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार की दाल के प्राइस है 105 रुपये पर केजी। 2 प्रकार की दालों को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का मूल्य पूछा इसका, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, एक वैल्यू आएगी, मैं रेशो लूंगा तब आएगा 5:3। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, अब ये बन जाता है तो आपको समझ में आ जाता है सर आप क्या करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 8 आएगा, 8 5 और 3 8, 5 और 3 8, दोनों का सम दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है, मतलब 8 के, 5 और 3 8 के डिफरेंस के इक्वल होगा ये, 5 और 3 8, 105 में से 97 गया तो 8, 8 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू 5, इतना। ठीक है सर, इससे कम होगी और इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, 5 कम होगी, मतलब 100, 105 में से 5 गया तो 100 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। रोहन
क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखिए। रोहन 5 किलो चीनी 44 रुपए प्रति केजी और अन्य 10 किलो चीनी 50 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदता है। उसके लिए 15 किलोग्राम चीनी के मिश्रण का मूल्य क्या है? 15 केजी चीनी का मिश्रण का मूल्य क्या है? उसने जो फाइनल उसने बेची उसका प्राइस क्या देखना। पहली चीनी और दूसरी चीनी, पहली की प्राइस थी 44 रुपए, दूसरी प्रकार की अन्य 10 किलो चीनी खरीदी 50 के भाव से, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि एक वैल्यू आएगी दोनों की मिक्स प्राइस की, दोनों को इतने भाव बेचा, मैं दोनों का अंतर लूंगा तो कुछ वैल्यू आएंगे और उनका रेशियो देखूंगा। तो पहले प्रकार की चाय कितने किलो खरीदी? मैंने बोला सर 5 किलो। दूसरे प्रकार की चाय कितने किलो खरीदी? 10 किलो। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, मतलब 1:2 आंसर आएगा। इसमें रेशियो दे नहीं रखा, इसमें मैंने निकाल दिया तो 1:2 आ गया। मैंने देखा कि 44 और 55 का डिफरेंस होता है 6 और 2 और 1 का 3 का सम होता है 2 और 1 3, क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। 3 की वैल्यू 6, मतलब 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, ठीक है। देखिए इससे कम और इससे ज्यादा, इससे कम होगी, कितना कम होगी? 2, 48, मतलब जो बेची ना वो 48 रुपए पर केजी के भाव से बेचती, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या लगता सर, इसमें इसने रेशो नहीं दे रखा था क्या? इसमें रेशो नहीं दे रखा था, इसने रेशो नहीं दिया था आपको, क्लियर, ठीक है। तो मैंने रेशो आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप कैसे लगाओगे एलिगेशन को। आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगाओगे एलिगेशन को? एलिगेशन कैसे लगाओगे इसमें? एलिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ आपको बताते जाएंगे। एक सेकंड, ये गलत क्वेश्चन डाल गया इसमें। हाँ ये वाला देखिए, पढ़िए एक बार, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने की, फिर मैं बताता हूं आपको। ट्राई कीजिए एक बार करने की, शानदार क्वेश्चन है ये। उसने चावल के एक बाग को 20% लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचा, ठीक है। उसने पूरे में 15% का लाभ अर्जित किया, 5% की हानि बचे, चावल मात्रा का 20% बेची गई अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझना, उसने क्या किया, उसने 600 किलो चावल लिए, 640 किलो चावल लिए। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर क्या किया, पहले भाग को उसने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। उस दूसरे भाग को, जो दूसरा पार्ट बचा, उसको 5% हानि पर बेच दिया। इतना क्लियर हो गया सर आपको, ठीक है। उसने पूरे लेन देन में 15% की हानि लाभ प्राप्त किया। तो रेशो बताइए, देखिए ये कम है तो 20 में से 15 गया, तो 20 में से 15 गया तो 5, 15 में से 5 गया तो 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, मतलब 4:1 मेरा आंसर आ जाता। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक बार देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। देखिए एक विक्रेता ने 640 चावल खरीदे, उसमें से चावल का एक भाग 20% लाभ पर, शेष भाग 5% हानि पर। सेम क्वेश्चन है ये, हाँ, ये वाला देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। देखिए राधा 10,000 में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में एक टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ बेचती है और लेन देन पर पूरे 10% का लाभ प्राप्त करती है। उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचता? देखिए समझिए, सबसे पहले तो ये 1 लाख नहीं है, ये है 10,000 रुपये। उसने 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदी। समझना, एक उसने खरीदी कंप्यूटर टेबल और एक उसने खरीदी सेंट्रल कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल, ठीक है। सेंटर टेबल को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटर टेबल थी ना, उस पर उसने 8% का लाभ प्राप्त किया, 8% का लाभ प्राप्त किया। सेंटर टेबल पर कितना प्राप्त किया वो हमें ज्ञात करना है। तो टोटल उसे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त हो, किस पर? टोटल लेन देन में उसे प्राप्त होता है 10% लाभ, ठीक है। अब आप ये जानते हो जो इनका रेशो निकल के आएगा, ये वाली वैल्यू मुझे पता करना है। जो रेशो निकल के आता है वो रेशो निकल के आता है सीपी का। क्यों निकल के आता है अब समझना, देखना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट अपॉन में सीपी के इक्वल होता है।
प्रॉफिट परसेंट पे मैं लगाऊंगा एलिगेशन और रेशो आएगा सीपी का। मैंने देखा कि सीपी का रेशो क्या है, कंप्यूटर टेबल 10,000 की और सेंट्रल टेबल 5,000, 5,000 से 10,000 कर लो 2:1 आएगा, मतलब कि कंप्यूटर टेबल 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, ठीक है। 8 में और 10 का डिफरेंस, 10 में से 8 के तो 2, ठीक है। देखिए 1 की वैल्यू 2%, तो 2 की वैल्यू 4%, कितना आएगा 4%, दोगुना कर दिया, ठीक है। मैंने देखा 10 से 8 कम है, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये 10 में 4 जोड़ दो तो ये 14% होगा, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल टेबल को उसने 14% लाभ पर बेचा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ में आया आपको, क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला, देखिए 72 रुपए पर केजी और 90 रुपए प्रति केजी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। देखिए अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, क्या ये प्राइस है, ठीक है, और ये भी प्राइस है, ठीक है। ये क्या प्राइस है, ये खरीदी, और ये प्राइस है सेलिंग प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये बेचने वाली प्राइस है। मुझे चाहिए खरीदने वाली प्राइस कि मैंने कितने में खरीदा, समझना कि मैंने कितने में खरीदा। अब मैं देखूंगा क्या कि मैंने कितने में खरीदा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 99.6 ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% का लाभ मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज को 6 में बेचा गया, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और 5 की पूछिए, तो ये मेरा निकल जाएगा सीपी। इससे क्या निकल जाएगा सीपी, देखिए 6 एकम 6, एक आया तो 6 के 18, एक गया 6 एकम 6, एक सेकंड रुकी, 6 एकम 6, 3 आया चकनक 36, चकनक 36, चकनक 36, ठीक है। 16.6, 5 का गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, 16 पंजे 80 और 3 83, इसकी प्राइस आ जाएगी 83 रुपये, 83 रुपये। एक बार देख लीजिए, हाँ 16 पंजे 80 और 3 83, ठीक है। तो 83 रुपये में उसने खरीदा टोटल सामान, किस अनुपात में मिलाया, अब समझना। ये 72 रुपये में, इसकी प्राइस 72, और दूसरे प्रकार की चाय की प्राइस 90, और इसकी जो सीपी है दोनों की मिला के वो 83। अब किस अनुपात में मिलाया देखना। देखिए हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर लगाओगे सीपी में एलिगेशन। सीपी में एलिगेशन कब लगाओगे, जब प्राइस की बात करें, क्लियर। और यहाँ पर जो आपको देगा वो सेलिंग प्राइस देगा, ये चाल खेलता है वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज वाले में, तो आप सीपी एसपी से हमेशा सीपी उतर के आओगे, सीपी निकल के आओगे। 90 83 का डिफरेंस 7, 83 और 72, 83 और 72 का डिफरेंस कितना होगा, 72 से 8 और 3 11, 7:11 में मिलाना चाहिए, 7:11 में मिलाना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझिए क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन था ये प्रॉफिट एंड लॉस का, क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 प्रकार की चीनी को 450 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। पहले प्रकार की चाय 250 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार की चाय 280 रुपये पर केजी के 185 किलो की मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए पहले प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा है। शानदार क्वेश्चन, अब समझना। 2 प्रकार की चीनी है उसके पास, टोटल कितनी, 450 रुपये केजी किलो बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। 2 प्रकार की चीनी है, समझना, 2 प्रकार की उसके पास चीनी है, पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की उसके पास चीनी है। इन दोनों को मिला के इतने में खरीदेगा, मतलब इसकी सीपी बनेगी टोटल। अब इस सीपी को वो प्रॉफिट में बेच देता है, कितने की, 450 रुपये में बेच देता है, और उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है कि 450 में बेचा और 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% मतलब होता है 1/4, 4 में 1 जोड़ा 5, मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है और 4 की पूछिए, तो इससे मैं निकाल लूंगा कि दोनों प्रकार की चाय की सीपी कितनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी, ये निकालना मैंने। तो 5 नाम 45, 9 90 चौक 9 चौक 36, 360, मतलब कि 360 के भाव से दोनों को बेचा गया। इतना क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि 960 के भाव से 360 के भाव से उसने बेचा, ठीक है। पहले प्रकार की 560 प्राइस है, पहले प्राइस की क्या 560 प्राइस है, इतना क्लियर, ठीक है। और चीनी के 185 केजी, ठीक है, के साथ मिलाया जाता है। एक सेकेंड, पहली की प्राइस 560 और दूसरे की प्राइस 280, दूसरे की प्राइस कितनी है 280,
ठीक है। अब मैं इनका रेशो ले रहा हूँ, ये सीपी है, याद रखना, पहले प्रकार की प्राइस, दूसरे प्रकार की प्राइस। अब देखिए इनका रेशो ले रहा हूँ मैं, समझ 560 में से 360 गया तो 200, 360 में से 280 गया तो कितना आएगा, 20 80, 80 आएगा। मैंने इनका रेशो लिया 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, 2:5 आ गया। अब तुमने ये बोला है, क्या बोला है कि 280 रुपये प्रति केजी की चीनी के 185 किलो की मात्रा के साथ मिलाया गया। ये कितना है, 185 केजी, कितना है 185 केजी, 185 केजी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जो रेशो आएगा वो क्वांटिटी के आएगा कि कितना किलो, तो 5 की वैल्यू 185। तो मुझसे पूछा है जो पहले प्रकार की चाय है ना वो कितने के लिए, देखिए 5 की वैल्यू 85, मतलब 5 तिये 15, 5 तिये 15, 33 गुना, सॉरी एक मिनट, 5 तिये 15, सॉरी 5 7 35, 5 7 35, 37, इसका भी 37 गुणा कर दीजिए। 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 74। 37 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 74, मतलब 74 केजी उसने चाय खरीदी थी पहले टाइप की। देखिए ये क्वेश्चन था किसका, प्राइस का। इसमें मैंने प्राइस पर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, प्राइस पर एलिगेशन लगाऊंगा तो रुपये पर केजी होती है, तो जो रेशो आएगा ना वो रेशो केजी का आएगा, रेशो केजी का आएगा, और एलिगेशन प्राइस पर लगेगी। मैंने एलिगेशन लगाया प्राइस पर, रेशो आया केजी का, तो इसकी वैल्यू ये, तो 2 की वैल्यू 74। देख लीजिए एक बार, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था ये अभी तक का, ठीक है। अब आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है देखने में, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देख लीजिए। प्रणामी मिश्रण को लाभ का मापा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन समझना पहले प्यार से, पहले पूरा क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, फिर आपको क्वेश्चन देखिए। 42 रुपये पर केजी कीमत वाली कितने केजी चावल को, ठीक है, 42 रुपये पर केजी, कितने किलो चावल पूछ रहा है, ठीक है। 50 रुपये प्रति केजी के 7.5 किलो चावल, 50 रुपये प्रति केजी के 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को इतने रुपए पर केजी की दर से बेचने पर 18% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, मुझे चाहिए सीपी, ये सेलिंग प्राइस है, मुझे सीपी चाहिए। पहले तो मैं ये बताऊंगा परिणामी को इसने इतने में मिलाया है, पर उसने पूछा अर्जित किया जा सके, ठीक है, कितने किलो को, पहले प्रकार के कितने किलो चावल उसने खरीदी थी, ये मेरा क्वेश्चन, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखना क्या कह रहा है, 18% लाभ, 18% का मतलब होता है 2 से काटो 2 नाम 18, 2 से काटा 50, मतलब कि 9 का प्रॉफिट हो रहा है 50 पर। अब समझना, 50 में 9 जोड़ा तो 59, 59 मतलब 59 क्या है इसकी, 59 है इसकी सेलिंग प्राइस। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है, 53.10, 53.1 इंटू किसका इंटू करें, कॉस्ट प्राइस, मतलब 50 का गुणा करना है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना मैंने जोड़ा तो 59,590 आएगा, इसमें जोड़ा तो कितना आएगा, 140 और 50 90, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 9 बार में, 0.9 बार में, 0.9 बार में, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, मतलब कि जो उसने दोनों प्रकार के चावल को मिला के खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस आई है दोनों की सीपी 45 रुपये पर केजी, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया अभी तक, एसपी से मैं सीपी की तरफ चला गया, आपको ये समझ में आ गया कि मैं एसपी से सीपी की तरफ चला गया, मतलब 45 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने पिच खरीदा है, इतना क्लियर। अब देखिए पहले प्रकार के जो चावल थे और दूसरे प्रकार के जो चावल थे, पहले की प्राइस कितनी है 42, दूसरे प्रकार के चावल की प्राइस कितनी है 50। मैंने इनका रेशो लिया, जब रेशो लूंगा तो केजी का रेशो आएगा, 42 में से 45 गया तो 3, 45 में से 50 गया तो 5, मतलब रेशो ले रहा हूँ एक्चुअल में इनका डिफरेंस, ठीक है, 5:3। उसने बोला है कि 50 किलो वाले 7.5 है, 50 किलो वाले 7.5, 50 किलो वाले 7.5, मतलब 3 की वैल्यू 7.5 दे रखी है उसने, 3 की वैल्यू 7.5, 5 की वैल्यू पूछिए, ठीक है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 7.5 किलो है, 7.5 किलो, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 7.5 केजी है, और तो 5 की वैल्यू कितनी आई, देखिए 3 से कट जाएगा कितने वाले, 25 थी 75, और 25 पंजा 125, मतलब कि 12.5 केजी, 12.5 केजी उसने चावल खरीदा था पहले प्रकार का, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। आप बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था, लेवल बढ़िया था, क्या आपको कितना क्लियर है, और मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था, क्लियर, ठीक है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप। इस क्वेश्चन को खींचिए, देखिए। एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है जिसका एक हिस्सा 13% लाभ पर, बाकी हिस्सा 7% हानि पर बेचा जाए। पूरे लेन देन में 4% का लाभ हासिल करता है। 13% लाभ पर कितने चावल बेचा गया, ये पूछ। ठीक है, टोटल किलो लाया है वो 760 किलो चावल लाया है। ठीक है, मैंने देखा दो चावल प्रकार के चावल थे, उसके पहला और दूसरा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पहले चावल को मतलब क्या चावल ही है ना 700, ठीक है, पहले पर उसे 13% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे हानि हो रही है कितने की, 7% की हानि हो रही है। ओवरऑल को वो 4% लाभ पर बेच रहा है। मैंने डिफरेंस देखा, 13 में 4 गया तो कितना बचा, 9। अगर 4 में से 7 जाएगा, 4 में 7 जाएगा, 7 और 4 11%, 11%, तो 11:9 हो गया, 11:9। ठीक है, टोटल चावल लाया 760 किलो। ये जो रेशो आया है वो केजी का आया। रेशो किसका, ये केजी का, कि कितने किलो चावल लाया वो, 11 और 9 20, वो लाया है चावल 20 केजी। 20 की वैल्यू दे रखी उसने कितनी, 20 की कितनी रखी, 760, 760 दे रखी, 760 दे रखी। 20 की वैल्यू 760। वो कह रहा है कि 13% लाभ कितना चावल बेचा गया, 13% लाभ का कितना चावल, 11 यूनिट लाभ। तो 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने काटा, 2 से काटा, 2 कट किया, 2 से काटा तो 38 आ जाएगा, 2 3 6 2 8 16। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 1 4, 418 केजी चावल उसने बेचा है। जो 13% लाभ वाला चावल था ना, उसने 418 केजी चावल बेचा है। बताइए, शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखिए, अब देखता हूं मैं एवरेज के क्वेश्चन को, एवरेज के क्वेश्चन को। अब एवरेज में अब सिखाएंगे कि जो एलिगेशन है वो एवरेज में कैसे लगता है, एलिगेशन एवरेज में कैसे लगता है। अभी 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उनमें भी लगा के भी बताएंगे आपको, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, एलिगेशन में लगा के दिखाएंगे। अब देखना, देखिए, देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए, फिर मैं आपको इसे का सॉल्यूशन करवाता हूं। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 केजी है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलो अधिक है तो पी का भार ज्ञात कीजिए। देखिए, समझना क्या चल रही है इसमें बात। इसमें बात चल रही है पी और उसके 3 दोस्तों की बात चल रही है। पी और उसके 3 दोस्तों, 3 फ्रेंड के बारे में बात चल रही है। मैंने देखा, ठीक है। अब मैंने देखा क्या कि क्या उनके ग्रुप का औसत भार टोटल 55 है, उनके ग्रुप का पूरा औसत भार 55 है, पूरे ग्रुप का, कंप्लीट ग्रुप का। ठीक है, देखना, पी अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज़्यादा है। मतलब जो अगर उसके 3 दोस्तों का औसत x है तो पी उसके दोस्तों से 4 किलो ज़्यादा है, ये उसने दे रखा है। ठीक है, इतना उसको दे रखा। अब मैं अगर सोल्व करूंगा तो कुछ आएगा, वो रेशो क्या आएगा, वो आएगी कि नंबर कितने हैं, कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि एवरेज आप जानते हो, एवरेज क्या करूंगा मैं, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट मतलब वजन कितना उनका दोनों का ऐड किया होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ, यहाँ स्टूडेंट या पीपल कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब अगर मैं एवरेज फॉर एलिगेशन लगाऊंगा तो जो रेशो निकल के आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने लोग हैं उनका रेशो निकल के आएगा। मैंने देखा पी बेचारा अकेला है और 3 उसके दोस्त है, तो अपन रेशो 3 आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बता रखी है, क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4। इन दोनों का डिफरेंस 3 और 1 4, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, मतलब 4 की वैल्यू 4। अगर 4 की वैल्यू 4 है, 4 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 3। ठीक है, देखिए, ये वाली वैल्यू कम और ये वाली वैल्यू ज़्यादा, ये कम और ये ज़्यादा। कितना ज़्यादा, ये 55 में 3 जोड़ो तो 58, मतलब इनकी वैल्यू आ जाएगी 58, 58, मतलब जो पी है उसका वेट 58 केजी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, एवरेज में कैसे लगाते हैं एलिगेशन को। क्लियर, ये तरीका है एवरेज, एवरेज में एलिगेशन लगेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब मैं अगला देखता हूं, ये भी एलिगेशन का शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, देखिए इसमें लगाइए एलिगेशन। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं क्लास के एंड में, एक बहुत शानदार। देखिए समझना क्या कह रहा है। क्रिकेट खेल के 10 पहले ओवर, 10 ओवर खेले उसने,
और रन रेट था 7.2। ठीक है, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में उसे औसत रन रेट क्या रखना पड़ेगी। देखिए उसने क्या किया, 10 ओवर खेल लिए, ओवर वो बचे 40 ओवर बचे, 40 ओवर और 10 ओवर। उसकी जो 10 ओवर की रन रेट रही थी वो कितनी थी, 7.2 उसकी रन रेट रही थी। ठीक, उसने पूछा कि 40 ओवर की रन रेट क्या रही होगी, मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि इनकी कुछ बीच की वैल्यू आएगी, फिर मैं रेशो लूंगा तो कुछ रेशो आएगा। अब समझना रेशो क्या आएगा वो आपको बता देता हूँ कि उसने मैच कितने ओवर खेले, 10:40 मतलब 1:4। कैसे आया, 10:40 लूंगा तो मैं 1:4 आएगा, तो उनके ओवरों का रेशो ले लिए 1:4। ठीक है, अब समझ में आएगा। सर देखिए यहाँ क्या आएगा, मैं यहाँ आएगा कि उसके पूरे मैच के दौरान उसकी रन रेट क्या रही। मैंने देखा कि 272 उसने रन बनाए थे, 272 उसने रन बनाए थे, और 10 उसने टोटल ओवर कितने खेले, उसने 50 ओवर खेले हैं। ठीक है, तो मैं 5 का भाग दे रहा हूँ उसमें। 5 का भाग देने का मतलब होता है 2 दूनी 4, 27 दूनी 24, मतलब 5.44। 5.44 उसका एवरेज रहा है, 5.44। इतना आ गया आपकी समझ में। ठीक है, मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ एक वैल्यू आए, 10 में से 4 गया तो 6 आया, 11 में 4 गया तो 7 आया, दशमलव है कितना, 6 में से 5 गया तो 1.76। 4 की वैल्यू 1.76, तो 1 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू 1.76, तो 1 की वैल्यू कितनी, 4 का भाग दे दूँ मैं इसमें, तो 4 चौक 16 दशमलव में 4, 1 सेकेंड, 4 चौक 16, 1 सेकेंड, 0.44 आएगा। कितना आएगा, 0.44। क्यों, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.44 आ गया। इतना के लिए 4 का भाग दिया तो 0.44। देखिए ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम रही होगी। 5.44 से 0.44 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 40 ओवरों में उसने 5 की रन रेट रखी होगी, तब जाके वो 5.44 की रन रेट अचीव कर पाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, आया मजा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखता हूं मैं अगला क्वेश्चन। इसे देखिए, इसको देखिए, एक 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 31। देखिए 5 संख्याएं हैं तो एक निकाल ली गई, मतलब 4 संख्या और एक संख्या हो गई। ठीक है, मैंने देखा 4 संख्याओं का औसत और एक संख्या का औसत। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 और 1 5, तो 5 का औसत मैं लिखूंगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, मतलब एक निकाल ली तो 4 संख्याओं का औसत बचा 31। इतना क्लियर हो गया आपको कि 31 बचता है। ठीक है, इनका मल्टी सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ एक वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ एक रेशियो निकल के आएगा। वो रेशियो कितना होगा, 4:1। कितना होगा रेशियो, 4:1। क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, क्योंकि लोगों की संख्या, सॉरी क्या है, हाँ लोगों की संख्या, ये 4 लोग और 1 लोग, 4 और रेशियो। ठीक है, 31 में से 30 गया, 31 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 1 की वैल्यू 1, तो 4 की वैल्यू 4 की वैल्यू। देखिए अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम रहेगी। 30 में से 4 गया तो 26, मतलब जो एक बंदा निकला है उसका एवरेज वेट कि निकाली गई संख्या क्या, 26 रही होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। ग्रामीण और शहरी के औसत प्रतिशत अंक 65-63 है। ग्रामीण शहरी कुल औसत प्रतिशत अंक क्या, देखिए दशमलव में बताना है, समझना। 4:7 है। ठीक है, मतलब ग्रामीण और शहरी, मतलब कि अर्बन और क्या है, अर्बन स्टूडेंट 4:4, रूरल और अर्बन, ये रूरल और ये अर्बन, मतलब ग्रामीण और शहरी। 4:7 है। ठीक है, रूरल और अर्बन का कितना रेशो दे रखा है, 65 और 63। ये इनका क्या है, 65 और 63, ये उनका एवरेज है। 65 और 63 ये इनका एवरेज है कि रूरल में इतने और अर्बन में इतने क्या है, ये
औसत प्रतिशत अंक, ठीक है, इतने हैं। रूरल मतलब जो गांव के लोग हैं उनका 65% अंक है, अर्बन मतलब शहरी का 63% अंक है, ठीक है। कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या है, कक्षा के कुल औसत प्रतिशत, मुझसे ये वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैं रेशो लेता हूँ तो रूरल और अर्बन का रेशो आता है, रूरल और अर्बन का रेशो आता है 4:7। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है, समझना, इन दोनों का डिफरेंस 7 और 4 11 के सम के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, तो मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू मैं इधर की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि 4 की वैल्यू कितनी, देखिए 11 की वैल्यू 2 की, तो 4 की वैल्यू कितनी, इतनी आएगी, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आप बताइए 8/11 क्या होता है, 8/11 कितना होता है, मैंने देखा 1/11 0.990 होता है, 8 9 72, कितना आएगा 0.72 आएगा, 0.72 आएगा, ये 0.72, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.72। 4 की वैल्यू 0.72 आई। मैंने देखा कि इससे कम, सॉरी इससे ज़्यादा, इससे कम होगा, कितना कम होगा, 0.72 कम होगा इससे, तो एक सेकेंड रुकिए, नहीं सॉरी इससे ज़्यादा होगा, इससे ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और इससे कम होगी, तो इसमें मैंने ये जोड़ा 63 में, ये जोड़ा तो 63.72 आएगा, 63.72 अंक आएंगे एक्चुअल में ग्रामीण और शहरी को मिला के, अर्बन और रूरल को मिला के 63.72, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन की देखिए, ये वाला देखिए, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89, लड़कियों का औसत अंक 91, पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम बेस है, क्या बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है, बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है, क्या क्या चल रही है, गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, लड़कों के कितने औसत अंक 89 है, 89 है, लड़कियों के कितने, गर्ल्स के, लड़कों के 89, लड़कियों के 91, 91 ओवरऑल पूछा है, मुझे नहीं पता कितना है, रेशो लूंगा तो उसने रेशो जरूर दे रखा है बॉय और गर्ल का, कितना दे रखा है, 29 लड़के और 21 लड़कियां, 29:21, 29 रेशो में 21, ये रेशो दे रखा है उसने, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता कि इन दोनों का सम, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है, 2 के इक्वल, मुझे चाहिए 1 की वैल्यू, मैं इसका मान लूँ कि 29 की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने इसे 29 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा बताइए, 58/50, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.16, 1.16 आएगा, कितना आएगा 1.16, ठीक है। आपने डिवाइड कर लिए तो आपका आंसर आ गया 1.16, 1.16, ठीक है। देखिए वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, अब 91 में 1.16 घटा दिए, तो मैंने 2 घटा दिए, तो 89 दशमलव में 20 80 और 4 84 अगर 89.84, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता, और 89.84, देख लीजिए आया, ठीक। आशा करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, एवरेज के शानदार शानदार क्वेश्चन थे ये सारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, एवरेज का एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, CHSL का क्वेश्चन है ये भी, आपको मैंने सभी एग्जाम के क्वेश्चन ले रखे हैं, इसके सारे प्रीवियस ईयर और इनमें मेथड अप्लाई कर करके देख रहे हैं। देखिए एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत अंक 66 है, 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं और उनका औसत अंक है 66, कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांक से 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 50 विद्यार्थी हैं, औसत 50 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 66 है, 50 का 66 है, 40% लड़कियां हैं औसत, ठीक है। ये वाला एलिगेशन से डिफरेंस पड़ेगा, एक सेकंड करके देखते हैं, क्या बॉयज और गर्ल्स की बात चली है, ठीक है। मैंने देखा, क्या देखा, बॉयज और गर्ल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि शेष लड़के हैं, लड़कों का प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक से 20% कम है, मतलब कि
गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में बात करूं, गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में, तो देखिए क्या बताया गया कि लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कियों का 5x है तो लड़कों का 5 में से एक कम 4x है, ये बताया गया। ठीक है, 5x लड़कों का है और लड़कियों का 4x है, इतना क्लियर। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 40% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं डिफरेंस लूंगा, तब लड़कियां कितनी है 40% और लड़के कितने हैं 60%, तो 3 आ गया। क्योंकि देखिए 40% और 60% दोनों का रेशो लगेगा तो क्या आएगा, 20 दूनी 40, 20 तीस 60। क्लियर। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया क्या, गर्ल्स हैं 2 यूनिट, लड़के हैं 3 यूनिट, इनका 5x इनका 4x, तो ये मेरे से पूछा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाता। ठीक है, अब मुझे एवरेज नहीं पता लेकिन कितना है, मुझे क्या इसमें क्या कुछ दे रखा है, क्या औसत प्राप्तांक 66 है, औसत प्राप्तांक 66 दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत प्राप्तांक 66 दे रखा है। उसने पूछा है कि लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत मतलब ये पूछा गर्ल्स का औसत क्या है, ये पूछा गया, मेरे से बताइए क्या होगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये नया पैटर्न। देखिए, अब इसे समझना, देखिए इसे आप डायरेक्ट नहीं करोगे, इसे करने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में डेविएशन का क्वेश्चन है, ये इसमें डाल दिया गया। अब समझना कैसे होगा। देखिए, मैंने देखा कि 3 लड़कियां हैं और उनका एवरेज 5 है, मैंने देखा 3 5 15x, 15x, 2 लड़कों का 4 है तो 2 चौक 8x इक्वल टोटल कितने हैं 66, टोटल एवरेज कितना 66, 66 एवरेज कितने लोगों का, 5 और 4 9x का है। ठीक है, तो 9x का गुणा करती है, 9 गुणा 66, 66 गुणा 18 5 23 होगा, 66 गुणा में 9x, 18 5 23x, 30 तो नहीं, एक सेकेंड इसमें कहीं मिस्टेक है क्या, 66 5 3 15, 15 और 8 23 होता है, 15 8 23 होता है, सही है, 23 से नहीं कट रहा, ये इसमें कहीं पर मिस्टेक है। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी बैठे, औसत प्राप्तांक 66 है, कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां, शेष लड़कियां, 40% लड़कियां मतलब 40 और 2 और 3 सही लिखा है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो, शेष लड़कियां। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कों का 1/5 तो 5 है, लड़कियों की तुलना में 1 कम 4x, सही लिखा है 5x और 4x। बॉयज़ का 4x है, एक सेकेंड, बॉयज़ का 4x और लड़कियों का 5x है, तो 4 तिये 12 और 8, 12 और 8, 4 तिये 12x, 5 दूनी 10 है, 12 और, ठीक है। एक बार देखते हैं, 3 चौक 12x प्लस 2 पंजा 10x, ठीक है, हाँ अब सही आएगा क्वेश्चन। और 66 लोगों का 9x है, इतना आ गया, ये इक्वेशन बनी। ये मैंने इक्वेशन बना ली, किससे बना दी, एलिगेशन की इक्वेशन की हेल्प से। 3 लोगों का इतना, 2 लोगों का इतना, इसका टोटल का इतना आ गया। ठीक है, अभी तक थोड़ा एवरेज वैल्यू गलत लिख दी, इसीलिए गलत आता। अब समझना, देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको ये इक्वेशन बनाना पड़ेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू देखना गौर से, x की वैल्यू कितनी आएगी समझना, x की वैल्यू कितनी है। देखिए 12 और 10, एक सेकेंड रुकना, 12 तीनों, तो एक सेकेंड यहाँ भी गलत लिख दिया मैंने गलती से। ये जो 66 एवरेज है, ये जो 66 एवरेज है, ये 5 लोगों का है, 2 और 3 5 लोगों का, तो 66 गुणा 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 12 और 10 22, 22 से 66 कट गया 3 बार में, तो 3 5 15, 15 आएगा। देखिए 12 और 10 22 x आएगा, 22 से 66 काट दिए 3 बार में, तो 3 5 15, तो x का मान आ गया 15, x का मान 15 रख दिया मैंने गर्ल्स में, तो 15 5 75 आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आएगा आंसर, 75 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए ये बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक एलिगेशन क्वेश्चन नहीं था, ये एक्चुअल में क्वेश्चन था डेविएशन का क्वेश्चन है ये, डेविएशन का। इसमें केवल डाल दिया है आपको बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन भी पॉसिबल है, लेकिन ये इस मेथड से नहीं होगा। इसे आप करना चाहो तो ये डेविएशन से एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का केवल एक टाइप का क्वेश्चन ले रखा है मैंने आज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का। एलिगेशन में
केवल एक क्वेश्चन लेकर रखा है मैंने, क्यों? केवल हिंट देने के लिए, केवल हिंट देने के लिए क्या इसमें लग जाता है बस। लेकिन एक्चुअल में इसमें लगता है एडवांस एलिगेशन। इसमें क्या लगता है? एडवांस एलिगेशन। इसमें लगता है एडवांस एलिगेशन। इसमें ये तरीका नहीं लगता, इसमें एडवांस एलिगेशन वाला तरीका लगता है, ये वाला नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके को समझिए, एलिगेशन नहीं लगेगा इसमें, याद रखना। देखिए आपको एक चीज समझाता हूँ, जो रेट परसेंट होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का ये होता है रेट परसेंट का फॉर्मूला। मतलब अगर मैं रेट पर एलिगेशन लगाऊं तो रेशो प्रिंसिपल का आएगा, रेशो प्रिंसिपल का आएगा। अगर मैं एलिगेशन रेट परसेंट पे लगाऊं तो एलिगेशन वो रेशो आएगा प्रिंसिपल का। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, मैं मानता हूं। क्लियर? ठीक है, अब आप देखना, देखिए 84 रुपये कर्ज राशि में कुछ 12% की दर पर, कुछ 21% की दर पर। देखिए कुछ 12% की दर पर उसने लगाए और कुछ 21% की दर पर उधार लेता है, देता है। ठीक है, यदि कुल 3 वर्षों में 3,906 रुपये मिलते हैं तो 21% पर उन्हें कितना धन ब्याज प्राप्त हुआ, कितना ब्याज मिला, ये उसने पूछा है। ये उसने आगे की बातें पूछ ली, अब पूरी बात समझना। उसके पास थे 84 रुपये, एक धन को लगाया उसने 12% पर, उसने 84 को 2 पार्ट में तोड़ लिया। इतना क्लियर हो? पहले पर लगा रहा है वो 12%, 12 उधार देता है, पहले पर लेगा 12% और दूसरे पर लेगा 21% का ब्याज। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, 3 वर्ष में जो फाइनल उसे मिल रहा है ना, वो 3 ईयर में उसे मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 3,906। एक साल में कितना मिलेगा बताइए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। एक साल में इतना मिलेगा 1203। एक साल में कितना मिलेगा? 1203। कितने पर? 8400 रुपये पर। कितना परसेंट अपॉन में इंटू में 100 कट गया। मैं भी क्या निकाल रहा हूँ अभी, मैं मतलब कम्युलेटिव, मतलब सभी की क्या निकाल रहा हूँ कि रेट परसेंट क्या थी, क्योंकि देखिए पहले ग्रुप की रेट, दूसरे ग्रुप की रेट, टोटल रेट क्या वो निकाल रहा हूँ मैं, समझना। अब देखिए 4 से मैं से किससे कटेगा? ये 84 से 47 से कटेगा, 47 से नहीं, इसे काट लेता हूँ मैं अभी, 7 से काट लेता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 7 49, 7 5 12, 7 7 49, एक 7 से क्यों नहीं घटा ये? 1200, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दो नीचे 1302 आएगा। ये एक्चुअली में 1302 आएगा, ये आएगा 1302, 1302। देखिए 7 से काटा, 7 एकम 7, 6 गया, 7 7 7 8 56, 7 छंग 42, ये आ गया। मैंने फिर से काट दिया, इसे काय से कट जाएगा? अब 6 से कट जाएगा, 6 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 कम 6, 31/2, 31/2 मतलब कि 15.5%, 15.5%। कितना आया? 15.5%। ठीक है, अभी मैंने केबल और केबल रेट निकाल लिया कि 15.5% रेट आई है मेरे पास। ठीक है, 15.5% रेट आ गई। अब इससे मैं मिटा रहा हूं। रेट कितनी आई है? कंप्लीट रेट कितनी आई है? 15.5%। ठीक है, अब वो मेरे से ये पूछ रहा है कि आप तो ये बताइए क्या इन दोनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या है। मैंने देखा प्रिंसिपल का रेशो क्या आ रहा है, समझना, मतलब मूलधन का रेशो। इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना आएगा? 16 5.5, 5.5 आएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस कीजिए, 5 में से 12 गया तो 3.5, दशमलव से दशमलव काटा, 5 से काटा 11, 5 से काटा 7 आएगा। ये 11:7 आ गया। मतलब उसने पहले पर 11 यूनिट रुपए उधार दिया है, दूसरे पर 7 यूनिट रुपए दिया है। 11 और 7, 18। कितना उधार दिया उसने? 18 रुपए। एक्चुअल में कितना? 8400। ठीक है, अब मुझे बताना है, क्या बताना है कि 21% पर कितना ब्याज मिला उसे। 21% पर कितना ब्याज मिला? मैंने देखा 21% पर उसने 7 यूनिट उधार दिए। कितनी यूनिट उधार दिए? 7 यूनिट उसने उधार दिए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। कितना यूनिट उधार दिए उसने? 7 यूनिट उधार दिए। इतना आपको क्लियर है? अब आप समझना, 7 यूनिट उसने उधार दिए। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आ गया जो उसने उसे 21% रुपये पर उधार दिया, 21% रुपये उधार दिया, वो क्या निकाल दी मैंने? प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी थी? 21%। 21% कितने साल के लिए? 3 साल की, तो 3 का गुणा किया, ये आएगा मेरे पास ब्याज, क्योंकि उसने ब्याज पूछा, मतलब इंटरेस्ट कितना है। मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। ठीक है, फिर मैंने 3 से काटा तो 3 18 आया। फिर मैंने क्या किया? नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 3 से 7 बार में। ठीक है, 2 से काटा, ये बार में कितनी आएगा? 4 2 42 आ गया। 42 7 7 49, तो 42 इंटू 49 कर लीजिए। 42 इंटू 49 कितना आएगा? आप कर लीजिए
2100 माइनस 49, 2100 माइनस 49 मतलब कि 2058 आंसर आ जाएगा, 2058 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें केवल मैंने आपको एलिगेशन भी नहीं सिखाई, बल्कि एलिगेशन से एडवांस क्या क्या पूछ सकता है वो भी बता दिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक केवल सिंपल एलिगेशन थी। इसमें एलिगेशन आगे कहाँ तक ले जा सकता है वो उस टाइप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक एडवांस एलिगेशन की क्लास आपको मिलेगी जस्ट इसी क्लास के बाद में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो ना, मेथड सिखा रहा हूँ मैं अभी, केवल और केवल मेथड पर फोकस चल रहा है, इसलिए मेथड इससे पहले डेविएशन सिखा दी, एलिगेशन, इससे बाद एडवांस एलिगेशन आएगी, देख लीजिए। क्लियर? ठीक है, अब मैं लगा के बताता हूँ उसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। किसे? इस मेथड को लगा के बताते हैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में। एलिगेशन को लगा के बताते हैं आपको टीएसडी में, कि इसमें टीएसडी में कैसे यूज कर सकते हो। देखिए टीएसडी में बहुत तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आज आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए एक कार 20 की स्पीड से 30 मिनट चलती है और x किलोमीटर की स्पीड से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के औसत चाल उसकी 14 थी तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझना, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं एलिगेशन स्पीड पर लगाऊंगा तो रेशो टाइम का आएगा। मैं स्पीड पर एलिगेशन लगा रहा हूँ, वो दो तरीके से चल रहा है, एक कार से और एक फुट पर, मतलब पैदल। मैंने देखा कि वो कार से कितनी स्पीड में जा रहा है, 20 की स्पीड से, और फुट पर मतलब पैदल कितनी स्पीड से जा रहा है मुझे नहीं पता, x की स्पीड से चलता है तथा x की स्पीड से, क्या फुट लिखा है कि इसमें 20 की स्पीड से 30 मिनट चलता है और x की स्पीड से, ठीक है मैं मान लेता हूँ पहले स्पीड कार ही लिख लेता हूँ, कार की पहली स्पीड, कार की बाद की स्पीड। ठीक है, पहले कार से जा रहा था 20 की स्पीड से, अब जा रहा है कार से x की स्पीड से। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, x की स्पीड जा रहा था। टोटल यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 थी, पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल थी 14। अब मैं इनमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, एलिगेशन लूंगा, तो यहाँ पर मुझे रेशो आएगा। रेशो किसका आएगा? टाइम का रेशो आएगा, टाइम का। ठीक है, पहली कंडीशन में उसे टाइम लगता है 30 मिनट और दूसरी कंडीशन में उसे टाइम लगता है 45 मिनट, मतलब 15 दूनी 30, 15 3 45, तो उनके टाइम का रेशो 2:3 है। उनके टाइम का रेशो 2:3 है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 20 में से 14 गया तो 6 आया, 20 में से 14 गया तो 6 आया। देखिए 3 की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू 4। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी। 14 में से 4 कम कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब उसे 10 की स्पीड से जा रहा था वो बाद में। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि हर चैप्टर में इसके एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अब एक बार ट्राई कीजिए एक बार खुद से। एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे 2 चरणों में यात्रा करता है। प्रथम चरणों में वह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, दूसरे में ट्रेन से 45 की स्पीड से यात्रा करता है। बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की। बताइए बस से कितनी दूरी तय की। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, देखिए अब घुमा के पूछ रहा है, समझने क्या कह रहा है। 255 किलोमीटर जाना है उसे, कितना जाना है टोटल? 255 7 घंटे में 2 चरणों में यात्रा करता है। ठीक है, प्रथम चरण में बस से 30 की स्पीड से जाता है, फिर वह दूसरे चरण में ट्रेन से 45 की स्पीड जाता है। ठीक है, बस से गया और ट्रेन से गया, बस से गया और ट्रेन से गया। बस की स्पीड थी 30 और जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड थी दूसरे चरण में, ट्रेन की स्पीड थी 45। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ओवरऑल उसकी स्पीड क्या थी मुझे नहीं पता अभी, तो ये रेशो आएगा, टाइम का रेशो आएगा, मुझे नहीं पता टाइम का रेशो क्या, ये टाइम का रेशो आएगा जो भी आएगा। ठीक है, मैंने देखा कि टोटल उसे जाना था 255 किलोमीटर, टोटल उसे जाना था 255 किलोमीटर और कितने घंटे में गया? 7 घंटे में गया, 7 घंटे में गया। तो ये 255 से 255/7, 255/7 ये क्या है?
ये उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड जो उसने टोटल चली है, जो उसने टोटल चली है। कब चली है? जब वो बस और ट्रेन से चल रहा था तब उसने 255 किलोमीटर चला, टोटल टाइम उसे 7 घंटा लगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर अब इसमें एजुकेशन केस लगेगा, ये अपॉन में आ गया। मैंने देखा जो अपॉन में है ना उसका ऊपर गुणा कर लीजिए और इसका इधर गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 30 21 ये 210 आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 35 280, 280 और 35, 280 और 35 कितना होगा? 315, 5 3 7 चौक 28 31। ठीक है, 255 और 210 का डिफरेंस कितना आया? मैंने देखा 5 और 4 45 आएगा, 45 आएगा 5 में। ठीक है, 45 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? मैंने देखा कि इधर के सक जाते हैं तो 5 से 10 जाने के लिए 50 होता 60, ये 60 आ गया। ये टाइम का रेशो देखिए, 15 चौक 60, 15 3 45, मतलब उसने 4 यूनिट टाइम लिया बस से, 3 यूनिट टाइम लिया ट्रेन से, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल 7 घंटे, 7 घंटे दे रखी है उसे। ठीक है, मुझसे पूछा है कि बताइए बस से कितनी दूरी तय की। पहले मैं ये पता करता हूँ कि बस से एक्चुअल में कितने घंटे चला। मैंने देखा बस से चला है वो 4 यूनिट, तो 4 घंटे गुणा 4, 7 से 60 का आता तो 4 आ गया, मतलब बस से वो 4 घंटे चला, 4 घंटे 4। देखिए बस की स्पीड दे रखी है 30, बस की स्पीड थी 30 और बस से चला 4 किलोमीटर, 30 चौक 120, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होता है। मतलब वो बस से टोटल 120 किलोमीटर की यात्रा उसने तय की थी, किससे? बस से। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और अगली जो मेथड है वो मैं डिस्कस करूंगा, इससे पहले आप डेविएशन की क्लास जरूर देख लेना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डेविएशन की। और अगर आप रेशो मतलब अनुपात चैप्टर पढ़ना चाहते हो पूरा, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ में।